विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। सबको नमस्ते। ओम। वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय संगम में हम सृष्टि क्रम के विषय में मूल में जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति से लेकर के पुरुष शरीर और उसमें जीवात्मा का प्रवेश, इन सभी विषयों में स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने देखा कि जब यह शरीर पूरी तरह से परिपक्व हो गया, पूरी तरह से सभी देवताओं से पुष्ट हो गया, इस शरीर में सभी अवयव ठीक ठीक अपने स्थान पर नियुक्त हो गए, तो जीवात्मा का प्रवेश हुआ। जीवात्मा का प्रवेश किस मार्ग से हुआ? तो उस मार्ग को विद्रिति नाम दिया गया। विद्रिति, नांदनम, बेशा नांदनम, उस स्थान का नाम रखा गया नांदनम, आनंद देने वाला, हर्षित करने वाला। और जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो जीवित अवस्था में भी अपने आत्मा की स्थिति को उस विशेष स्थान में, ब्रह्मरंध्र में बनाए रखते हैं, सदैव आनंद में रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि योगी के आनंद को इस दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों की स्थिति, अपनी आत्मा की स्थिति बहुत उच्च की हुई है, अपने प्राणों को बहुत उच्च स्थान पर स्थित किया हुआ है। वो उससे नीचे नहीं आते। सदैव सांसारिक परिस्थितियां जो भी हों, वो केवल एक परिस्थिति समझकर उस समस्या का समाधान करते हैं। अच्छी समस्या है, अच्छा विषय है, आनंद लेते हैं, आनंद में रहते हैं। और प्रतिकूल परिस्थिति है तो भी उनके आनंद में कमी नहीं होती। यह विशेष बात है। नहीं तो सांसारिक जनों की, सामान्य मनुष्य क्या करते हैं? थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति आए, उनके शरीर का सारा केमिकल बिगड़ जाता है, उथल पुथल हो जाता है। सारे शरीर में बनने वाले हार्मोन्स सब डिसबैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, सब अपने स्थान से इधर उधर हो जाते हैं। और सारी शरीर की स्थिति, छोटी छोटी परेशानी आने पर हमारे सारी भाव भंगिमाएं, सर में दर्द, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, उच्च रक्तचाप, कई प्रकार की बीमारी नॉर्मल नहीं हो पाते। नॉर्मल, सामान्य होने में भी, संतुलित होने में भी, स्वस्थ व्यक्ति को जब क्रोध आता है, गुस्सा आता है, दुखी होता है, तब उसको सामान्य होने में बहुत समय लगता है। और अपने शरीर का जो नुकसान वो कर चुका होता है, उसकी तो भरपाई हो ही नहीं सकती। योगी क्या करते हैं? श्रेष्ठ सज्जन पुरुष क्या करते हैं? वो समस्याओं को समस्या की तरह नहीं देखते, वो उसके समाधान की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं तुरंत। समस्या को समस्या की तरह देखने का अर्थ है कि आप समस्या को समस्या ही देखते रहें। वो समस्या को देखते हैं लेकिन उसके समाधान की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। वो यह कार्य विशेष करते हैं। वो इस मार्ग को खोजते हैं कि मैं समाधान बन जाऊं, समस्या ना बनूं। वो अपने पूरे अस्तित्व को समाधान बनाते हैं। स्वयं की समस्याओं का समाधान तो वो बनते ही हैं, वो अन्य लोगों की जो इस जीवन में फंस रहे हैं, इस जीवन चक्र में बार बार फंसते जा रहे हैं। आपने बहुत ने सुना होगा, व्यक्ति कहते हैं कि अगर मैं ये कार्य ना करता तो ये कार्य कर लेता। बहुत सारे भाई कहते हैं
कि जी हम भी आध्यात्मिक पथ पे आना चाहते थे, हम भी सन्यासी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हम गृहस्थ बन गए। थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनके मन में हल्की सी टीस रहती है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज के शिविरों में कितने लोगों से सुनते हैं कि महाराज श्री जी, हम विवाह बंधन में पहले से बंध गए, घर परिवार वाले हो गए, नहीं तो हम भी आपके इस पुण्य पावन पुनीत कार्य में हम भी अपना सहयोग करते, हम आपके पास आते, पूरा समय इन्हीं कार्यों में देते। तो अपनी सहज मुस्कान के साथ बड़े ही विनम्र स्वभाव से महाराज श्री जी बोलते हैं, आप जहाँ हैं, जैसे हैं, उसी भावना से सेवा करो। पतंजलि का तो विस्तार इतना है। आप सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, सामाजिक क्षेत्र में ही कार्य करो, संगठन के माध्यम से कर दीजिए। एकाकी रूप से कार्य करना चाहते हैं, योग आदि के माध्यम से, योग शिविरों के माध्यम से, योग प्रचारक प्रकल्प के माध्यम से कार्य कर लीजिए। ऐसे अलग अलग हैं, बहुत सारे विषय हैं। पतंजलि की सेवा भी है, स्वदेशी की सेवा, अभ्युदय विभाग, अपना जो भी सांसारिक भौतिक वस्तुएं बनती हैं पतंजलि के माध्यम से, देश सेवा में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, ये भी एक सेवा का माध्यम है। क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत मार्जिन, थोड़ा बहुत लाभ होता है पतंजलि को, वो सारा का सारा दूसरों की सेवा में, चैरिटी में, सब कुछ माने पूरा अस्तित्व इस समाज के कल्याण में लगा हुआ है। मुख्य बात यह है। तो उनको महाराज श्री जी बोलते हैं कि आप जहां हैं वहीं से आरोहण शुरू करें, शुभ विचार रखें, निषेध पक्ष की ओर प्रवृत्त ना हो, विधि की ओर आगे बढ़ें। तो ऐसी भावना से सब कार्य करते हैं। तो इस पूरे शरीर में जब आत्मा उस आनंद वाले स्थान में प्रवेश हो गया, ब्रह्मरंध्र में प्रवेश होने के बाद में इस शरीर में कार्य शुरू हुए। कार्य शुरू होने का तात्पर्य क्या है? जैसे हम उदाहरणों से समझ सकते हैं कि कोई बल्ब, कोई उपकरण ठीक बना दिया गया, जब तक उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा वो कार्य नहीं करेगा। तो उसमें विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो गया, अर्थात जब जीवात्मा इस शरीर में प्रवेश कर गया तो सभी वाक शक्ति ने बोलने का कार्य प्रारंभ कर दिया। ये प्राण शक्ति नासिका द्वार के माध्यम से प्राणों का आवागमन प्रारंभ हो गया। प्राणों का वायु लेते हैं, छोड़ते हैं। इस संदर्भ में केवल आंखों से देखना, दृश्य जगत को देखना प्रारंभ हो गया, कानों से सुनना, त्वचा से स्पर्श करना, हृदय से संकल्प विकल्प करना, मन से, ऐसे कार्य प्रारंभ हो गए। नाभि से अन्न का पाक आदि ये सभी कार्य। तो इन्होंने कहा, ऋषि कह रहे हैं कि जब ये सब हो गए तो इन सब अवस्थाओं को ये तीन अवस्था बताए आत्मा के। कहा ना मंत्र में, तस्य त्रय आवसथाः त्रयः स्वप्ना अयम आवसथ अयम आवसथ अयम आवसथ। तीनों को स्वप्न बता दिया। तीनों स्थानों को स्वप्न किस दृष्टि से? व्यक्ति जागृत अवस्था में जो व्यवहार करता है अपने, तो मनुष्य की स्थिति के अनुसार जीवात्मा तीनों अवस्थाओं में रहता है। तो इन तीनों अवस्थाओं को ही सोई हुई अवस्था कहा गया है। जीवात्मा जब इन तीनों अवस्थाओं में रहता है तो इनको जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति। जागृत जीवात्मा जागता है, हम जाग रहे हैं। स्वप्न जब सोने के लिए जाते हैं तो ना तो जागते ही हैं और ना ही सोते हैं। स्वप्न कहते हैं ना, आज मैंने स्वप्न देखा। स्वप्न कोई निद्रा की अवस्था नहीं है, निद्रा एक अलग अवस्था है, जागृत अलग अवस्था है और निद्रा ये बीच की अवस्था है। ना तो भी निद्रा आई है और ना ही हम जाग रहे हैं, बीच में है।
तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और एक निद्रा अवस्था या सुषुप्ति अवस्था कह सकते हैं। सुषुप्त अवस्था जब सो जाते हैं पूरी तरह से, फिर स्वप्न नहीं आते। तो इन तीनों ही अवस्थाओं को ऋषि त्रय स्वप्न, इसको भी स्वप्न अवस्था ही कह रहे हैं एक तरह से। किस दृष्टिकोण से? वो कह रहे हैं कि जागृत व्यक्ति तो वह है जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, अंततः जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को पा लिया है, वो है जागृत पुरुष। तो इस दृष्टिकोण से इनको भी स्वप्न अवस्था ही कहा। अगले चरण में जब जीवात्मा इस शरीर को पूरा कर लेता है, भोग लेता है, योग अपनी चरम स्थिति में पहुंच जाता है, व्यक्ति योगी हो जाता है, जब अपने सभी छोटे छोटे विकारों के ऊपर संयम के द्वारा, जितेंद्रियता के द्वारा, गुरु निष्ठा के द्वारा, श्रद्धा माँ की तरह हमारी मदद करती है। श्रद्धा माँ की तरह, जैसे माँ अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है हमेशा, ऐसे ही श्रद्धा भी माँ की तरह आध्यात्मिक पथ के राही को, सभी को आगे बढ़ाती है। तो जब व्यक्ति इस अपने लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर होता है, तो फिर वो इस सोई हुई अवस्था से जब ऊपर उठता है, जब ईश्वर के नजदीक जाता है। नजदीक जाने का अर्थ क्या है? ईश्वर तो हमारे नजदीक है ही, हमारे अंतरतम की गहराइयों में ईश्वर है। परम श्रद्धेय श्री गुरु जी महाराज एक दिन बता रहे थे कक्षा में, उनके भी परम श्रद्धेय पूज्य गुरु जी, उनसे किसी साधक ने पूछा कि भगवान जी में और हम में कितनी दूरी है? तो उन्होंने कहा बस आंख बंद कर लो तो अंदर दिखते हैं, खोल लो तो बाहर दिखते हैं, दूरी नहीं। माने सब जगह भगवान जी ही हैं। आंख बंद करो तो अंदर दिखने लगेंगे और खोलो तो बाहर दिखने लगेंगे। इसको कहते हैं 24 घंटे ब्रह्म भाव में रहना। 24 घंटे जब साधक अपनी पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, पूर्ण निष्काम भाव से कर्म करते हुए, अपनी साधना को आगे बढ़ाते हुए, राग द्वेष से चित्त को मुक्त करते हुए, तो वो 24 घंटे ब्रह्म भाव में रहता है। तो कोई काल, कोई क्षण ऐसा होता ही नहीं है जब वो स्वयं को ईश्वर से अलग पाता है, क्योंकि ईश्वर तो हर समय मौजूद है। इस पूरी सृष्टि में ठसाठस भरा हुआ है, हर जगह मौजूद है, हर जगह उपस्थित है। हम सुनते हैं ईश्वर देख रहा है, कोई गलत काम मत करो, भगवान जी देख रहे हैं। कोई देख रहा है, कोई कौन है? वो ईश्वर है। तो ईश्वर सब जगह है। तो जब व्यक्ति उस ईश्वर के जितना नजदीक जाता है, नजदीक जाने का तात्पर्य क्या है? हम कैसे उसको देख पाएंगे? कैसे देख पाएंगे? दो स्थितियां हैं, या तो अंदर देखें या बाहर देख लें। और जो अंदर देखने लगता है वो बाहर भी देख लेता है, और जो बाहर देखने लगता है धीरे धीरे वह अंदर भी देख लेता है। दोनों पूरक बातें। दोनों के लिए मन की शुद्धता, चित्त की शुद्धता, निर्मलता आवश्यक है, विचारों की शुद्धता, पवित्रता आवश्यक है, यम नियमानुसार आचरण करना आवश्यक है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताया है साधकों के लिए कि यदि आप चाहते हैं अपने जीवन को उच्च बनाना, श्रेष्ठ बनाना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अगर इन 8 अंगों को आप सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत तो करनी होगी। अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये यम है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये सारे नियम है। यम मानसिक स्तर पर साधक आंतरिक स्तर पर यमों की पालना करता है, और नियम शारीरिक स्तर पर, बाह्य स्तर पर साधना करता है। तो यम के अंगों की पालना करते हुए, यम के सभी भागों के ठीक ठीक पालना करते हुए,
और बाह्य शरीर के स्तर पर सभी नियमों की ठीक ठीक पालना न करते हुए शौच, संतोष, शुद्धता, प्रतिदिन स्नान करना, शरीर में कोई रोग ना होना, शुद्ध पवित्रता बनाए रखना, आसपास के वातावरण में भी, ये शौच एक अंग है। शौच भी साधक का पहला कर्तव्य है। स्वयं भी स्वच्छ रहे, कक्ष को भी स्वच्छ रखे, जहां भी रहता है आसपास परिसर भी स्वच्छ रखे। ये भी महर्षि पतंजलि योगी के लिए बता रहे हैं। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति पूरे सभी अनुष्ठानों को करता हुआ अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाता है, तो जब वो इस अवस्था को पार कर लेता है और ब्रह्म साक्षात्कार की स्थिति में आ जाता है, कर लेता है, तब क्या होता है? देखिए, स जातो भूतानि अभिव्यख्यत किम यह अन्यम वा वदिष्यति। कितनी सुंदर बात कही। फिर कैसे करता है वो? जब वो जीवात्मा इन सभी सोई हुई अवस्थाओं को छोड़ देता है। सोई हुई अवस्था यानी सांसारिक मनुष्य के लिए जो अवस्थाएं हैं तीनों, अभी बताया ना, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। ये सभी उस श्रेष्ठ योगी की दृष्टि से इनको सभी को स्वप्न अवस्था बताया। जागृत अवस्था किसको कह रहे हैं ऋषि? जब हम ब्रह्म का साक्षात्कार करने की स्थिति में आते हैं, तो वो बता रहे हैं स जातो भूतानि अभिव्यख्यत। स जातो भूतानि अभिव्यख्यत, उसने सभी उत्पन्न हुए भूतों को जान लिया, प्राप्त कर लिया, उनकी ओर देखा। जब व्यक्ति ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, जैसे अब कहा ना कि आंखें बंद करो तो भगवान जी अंदर और आंखें खोलो तो सामने। यही तो है दर्शन, ईश्वर दर्शन। हर प्राणी में भगवान जी का दर्शन, यही तो है। तो जब व्यक्ति सभी इन उत्पन्न हुए जीव जंतुओं की ओर देखता है, दृष्टि अपने डालता है, तो वो क्या पाता है? स जातो भूतानि अभिव्यख्यत किम यह अन्यम वा वदिष्यत इति। कहता है किसको यहाँ दूसरे को बोलूं, यहाँ कौन दूसरे को कौन बोल रहा है? उसको क्या लगता है? वो सभी के अंदर उस परमपिता परमात्मा का वास देखता है और उसको ऐसा लगता है यहाँ कौन किसको बोल रहा है? सब ईश्वर का ही अंश है। सभी में ईश्वर ही विराजमान है, सभी के अंदर समान रूप से ईश्वर व्याप्त है। या कौन किसको क्या कह रहा है? इतनी उदात्त भावना उसकी हो जाती है, यानी उसके राग द्वेष मिट जाते हैं। प्राणी मात्र में अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, जो कहते हैं ऐसी ऐसी भावनाएं उसके अंदर, उसके शरीर में ऐसे ऐसे विशेष जो भी साधक के लिए आवश्यक चीजें हैं वो सब उत्पन्न होने लगती हैं। उसका शरीर शुभ गुणों से भर जाता है। उसके विचार, उसके आचरण, उसकी वाणी इतनी मधुर, इतनी प्रिय, सत्यवादी स्वतः होने लगती है। तो कहा स जातो भूतानि अभिव्यख्यत किम इह अन्यम वा वदिष्यति। यहाँ कौन किसको बोल रहा है? सब कुछ तो ब्रह्म ही है, कौन किससे क्या कह रहा है? सएतमेव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत इदम अदर्शम इति। क्या होता है फिर? सएतमेव पुरुषम ब्रह्म, सब वो ये जो इस पुरुष को, ये जो पुरुष है इतना विस्तार पा रहा है, जो ब्रह्म का स्वरूप उसको जान लेता है और फिर प्रसन्नता से बोलता है इदम अदर्शम इति। इदम, इसको मैंने देख लिया, मैंने साक्षात देख लिया है। उस प्रत्यक्ष ब्रह्म को, ब्रह्म का प्रत्यक्ष कर लिया है। एक बड़ी बात है, एक बड़ी बात है। प्रत्यक्ष प्रमाण जब हम न्याय दर्शन में पढ़ते हैं तो प्रत्यक्ष के प्रमाण के विषय में ऋषि कहते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष के विषय में कहते हैं इंद्रिय का उसके विषय से, अर्थ से, उसके विषय से जो सन्निकर्ष है, जो मेल है, उससे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको प्रत्यक्ष कहा। कितना सुंदर बात है। वो ज्ञान कैसा हो? अव्यभिचारी हो, अव्यभिचारी।
व्यवसायत्मक हो, ऐसा ज्ञान। इस तरह निश्चयात्मक ज्ञान उसको कहे। तो निश्चयात्मक अर्थात और अव्यभिचारी, अव्यपदेशात्मक। कितने सुंदर सुंदर उपमाएं दी हैं ज्ञान की भी। तो ईश्वर को साधक साक्षात देख लेता है। साक्षात किसे कहते हैं? जैसे आप अपने घर में बैठ करके साक्षात कोई विषय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या कोई आप जहाँ बैठे हैं वहीं आप किसी को भी देखते हैं अपनी आंखों के आगे, साक्षात, बिना किसी बाधा के, विदाउट एनी इंटरफेरेंस, कोई अनुमान नहीं, सीधे सीधे साक्षात ऐसे देख लेता है ब्रह्म को। इसलिए तो ऋषियों के जो गुण बताए हैं, तभी तो कहा है साक्षात्कृत धर्म। ऋषियों की उपमा ऐसे थोड़ी दी है। ऋषि कौन? जो साक्षात्कृत धर्म हो, जिन्होंने उन विषयों का, उन मंत्रों का साक्षात उनको देखा हो। इसलिए ऋषियों को मंत्र दृष्टा भी कहते हैं। मंत्र दृष्टा, वो देखते हैं उन वैदिक मंत्रों का, वो साक्षात करते हैं, उन विषयों का अनुभव करते हैं, उनको साक्षात करते हैं ईश्वर की कृपा से। कई प्रसंग आते हैं कि जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिख रहे थे, तो मंत्रों का भाष्य करते समय जब ब्रह्मचारियों को बैठाया हुआ था सामने, वो बोलते थे, उनको ब्रह्मचारी लिखते थे। तो कई बार ऐसे प्रसंग आता था, वो अपनी कुटिया में जाकर के ध्यान साधना में रत रहते थे और इस एक विषय पर एकाग्रता से चिंतन करते थे। उसके बाद जो भी ईश्वरीय प्रेरणा होती थी उस पर उनको अर्थ प्रकाशित होते थे और वो आकर के ठीक ठीक अर्थ लिखाते थे। तस्मात् इदंद्रो नाम, इदंद्रो हवई नाम, इदंद्रो, इदम अदर्शम, दर्शम का दाउर्रा, इदम और दाउर्रा दर्शम से ले लिया। इदंद्र, इदंद्र, इदंद्र नाम परमात्मा का, इदम अदर्शम। जब साधक, जब ऋषि भगवान जी का साक्षात्कार कर लेते हैं, प्रत्यक्ष ब्रह्म को देख लेते हैं, उनको अपने अनुभव में लेते हैं, तो क्या उनका नाम है तस्मात्। इसलिए इदम अदर्शम देखने से क्या पड़ा? उनका नाम इदम अदर्शम, इदंद्र। तस्मात् इदंद्रो नाम, इदंद्रो हवई नाम, और इदंद्र नाम की उनकी संज्ञा हो जाती है। लेकिन लोग में क्या कहते हैं? तम इदंद्रम संतम इंद्र इति आचक्षते। तम इदंद्रम संतम, इदंद्र होते हुए को भी हम क्या कहते हैं? इंद्र कहते हैं। इदंद्र को हम इंद्र कहते हैं, दा का उच्चारण नहीं करके इंद्र कहते हैं, परोक्ष रूप से, परोक्षेणा। क्यों कहते हैं? परोक्ष रूप से इंद्र कह देते हैं इदंद्र को, इंद्र। क्यों? बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं आगे। तम इदंद्रम संतम इंद्र इति आचक्षते परोक्षेण, परोक्ष प्रिया इव ही देवाः, परोक्ष प्रिया इव ही देवाः। कि जो देव होते हैं, जो देवगण, देवलोग होते हैं, देवगण होते हैं, जो विद्वान महापुरुष लोग होते हैं, वो परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष प्रिया ही देवा। वो परोक्ष विषय में जो सूक्ष्म विषय हैं, जो एक होता है अपर ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, जो परलोक की बात है, जो हमारे से सूक्ष्म सूक्ष्म विषय हैं, उन विषयों की ओर पूरा ध्यान केंद्रित कराते हैं। पूरा परलोक संबंधी विषयों को जो लेते हैं, ऐसे हमारे जो भी ऋषि लोग होते हैं, उनको सभी को हम क्या कहते हैं? परोक्ष प्रिय ऋषि। तभी तो ऋषि उन अलौकिक सत्य को भी जान लेते हैं। अगर ऋषि परोक्ष प्रिय न हो तो फिर अलौकिक सत्य को कैसे जानेंगे? फिर तो इन लौकिक सत्य में उलझ के रह जाएंगे। तो वो अलौकिक सत्यों को भी जानते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। और ऋषि बनना क्या आसान है क्या? हमेशा 24 घंटे अपनी चेतना को दिव्य चेतना में बनाए रखना, पूर्ण पुरुषार्थ करना, पूर्ण पुरुषार्थ, कभी भी निषेध की ओर न जाना, हमेशा
चाहे कितने भी कष्ट व्यक्तिगत जीवन में हों, सदैव समाज के कल्याण की कामना करना और कर्म करना, दोनों प्रकार से। हम लोग ऋषियों को, महापुरुषों को भगवान जी का अवतार घोषित कर देते हैं। अगर आप उनके गुणों के आधार पर उनका अवतार मानते हैं तो बहुत श्रेष्ठ बात है, माने। लेकिन जो पुरुष महान पुरुषार्थ करते हैं इस मनुष्य शरीर में आकर के, हम उनके सारे कर्मों को, सारे पुरुषार्थ को एक शब्द कह देते हैं कि भगवान जी तो लीला कर रहे हैं। लीला में कष्ट नहीं होता, हमें समझना चाहिए। लीला तो सभी करते हैं ना, नाटक करते हैं, तो नाटक में रियलिटी थोड़ी होती है। लेकिन उन महापुरुषों ने तो अपने जीवन में साक्षात उन कष्टों को झेला है। भगवान श्री राम के विषय में कहीं अगर वो लीला कर रहे थे तो वो 14 वर्ष वनवास में रहे और वनवास के दुखों को झेला। वनवास के उपरांत भी अपने जीवन में कितने कष्ट सहे, लेकिन आनंद से सहे। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के उन्होंने ऐसी ऐसी मिसाल कायम की, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए समाज को, राष्ट्र को, इस पूरे भारत भूमि को, कि आज हम उन्हें दैवीय गुणों से युक्त मनुष्य को भगवान की संज्ञा देते हैं। साक्षात भगवान ही हो जाते हैं। इतने महान कि मनुष्य अपनी कल्पना भी नहीं कर पाता कि क्या मैं भी इनके जैसा हो सकता हूँ। इतने उच्च सिंहासन पर बैठे हैं वो, इतने उन्होंने अपनी आत्मा को इतने उच्च स्थान पर रखा है। नांदन स्थान में ही तो रखा है, उच्च कोटि में रखा है। तो आइए अगले विषय को अगले अंक में लेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। ओम।